मोड्स ऑफ पैकेट स्विचिंग डिस्कस करेंगे। पैकेट स्विचिंग के कितने मोड होते हैं अपने पास? पैकेट स्विचिंग आई होप क्लियर होगा। पैकेट स्विचिंग इन द सेंस, ये राउटर है। अभी राउटिंग के लिए अब हम कर रहे हैं। तो राउटर क्या करेगा? राउटर के पास कोई पैकेट आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन इट विल डिसाइड कि इसका करना क्या है। डेस्टिनेशन में क्या चेक करेगा? राउटर L3 लुकअप करेगा, और लेयर 3 में डेस्टिनेशन में आईपी एड्रेस देखेगा। आईपी एड्रेस क्या है? देन वो लुकअप करेगा अपनी टेबल में, राउटिंग टेबल में। और उसके बाद अगर डेस्टिनेशन रिमोट नेटवर्क की है तो डेफिनेटली लेयर 3 पे तो कुछ चेंज होगा डेफिनेटली। सोर्स एंड डेस्टिनेशन के चेंजेस होंगे नहीं। और देन L2 पे काम आएगा, L2 पे हेडर लगेगा। सोर्स में अटैच किया जाएगा, डेस्टिनेशन में अटैच किया जाएगा। ठीक। न्यू लेयर 2 हेडर लगेगा। जैसे अगर R1 से, ये एक राउटर है R10, R10 की तरफ पैकेट आता है। R10 डिसाइड करेगा, डेस्टिनेशन चेक करेगा, और सोर्स में एग्जिट इंटरफेस निकाल लेगा जो भी डेस्टिनेशन होगी। सपोज करो यहाँ से gig50 उसका एग्जिट इंटरफेस है। एंड देन इट विल ट्राई टू फाइंड द नेक्स्ट ऑफ एड्रेस, मैक एड्रेस। इसका मैक एड्रेस निकालेगा और R3 को भेज देगा। फाइन। तो ये हमारा ऑन द ये पैकेट स्विचिंग होगी। ये हमारी स्विचिंग होगी ऑन द लेयर 3 डिवाइसेस। इन द सेम वे स्विचिंग होगी हमारे लेयर 2 डिवाइसेस पे होगी, लेकिन उधर डेस्टिनेशन क्या देखे जाएंगे? मैक एड्रेसेस। लेयर 2 स्विचेस पर, लेयर 3 डिवाइस पर आईपी एड्रेसेस देखे जाते हैं। तो मोड्स ऑफ स्विचिंग की बात कर रहे थे। पैकेट स्विचिंग टेक्निक है, तो ये तीन टाइप की टेक्निक होती है। फर्स्ट वन इज द प्रोसेस स्विचिंग, सेकेंड वन इज द फास्ट स्विचिंग, थर्ड वन इज द सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, सेफ जिसको बोलते हैं। ये अब तो डिस्कस करते हैं प्रोसेस स्विचिंग, फास्ट स्विचिंग एंड सेफ के बारे में। ये प्रोसेस स्विचिंग काफ़ी हमारी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, काफ़ी हमारी ओल्ड टेक्निक है ये, पैकेट स्विचिंग की, प्रोसेस स्विचिंग। और इसको स्टडी करने से पहले मैं आपको राउटर के ना प्लेन्स के बारे में और बताता हूँ, क्योंकि तभी कंप्लीट हो पाएगा ये, राउटर का प्लेन कैसे काम करते हैं। तो ऑपरेशनल प्लेन ऑफ ए राउटर देखते हैं। ऑपरेशन प्लेन ऑफ ए राउटर, इसमें तीन प्लेन होते हैं। या फिर अब स्विच की भी बात करोगे, मैनेजमेंट प्लेन, कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन। आपने सुने भी होंगे, मैनेजमेंट प्लेन, कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन। तो मैनेजमेंट प्लेन क्या होता है? देखो राउटर, मैं राउटर की बात कर रहा हूँ। राउटर को मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिमोटली लॉगिन करते हैं। टेलनेट SSH। मॉनिटरिंग के लिए क्या करते हैं? SNMP चलाते हैं। सिस लॉग, लॉग कहाँ जनरेट होते हैं? सिस लॉग सर्वर में। तो इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो कहाँ होती है? वो होती है मैनेजमेंट प्लेन में। टेलनेट SSH क्या होगा हमारा? लॉगिन करने के तीन तरीके होते हैं, तो आप कंसोल से कर लो। दूसरा टेलनेट SSH है, ये रिमोट के लिए है। ये दोनों मेथड, टेलनेट SSH, आपके रिमोट, इनकी हेल्प से आप रिमोटली लॉगिन कर सकते हैं किसी भी डिवाइस को। ओके। तो इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो कहीं ना किसी तरीके से तो हैंडल की जाएगी। दैट वी कॉल इट मैनेजमेंट प्लेन। दैट वी कॉल इट अ मैनेजमेंट प्लेन। जैसे किसी, आप कहीं भी जाते हो तो आपको एक रिसेप्शन पे मिलना मिलता होगा, और अंदर जाना है, एंट्री अलाउड है नहीं है, तो वहाँ से वो मैनेज होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से डिवाइसेस को लॉग इन करना, लॉग आउट करना, उसके मॉनिटरिंग देखना कि उसमें किस टाइप के अलर्ट आ रहे हैं, लॉग्स देखना, तो हैंडल किए किससे किए जाते हैं? मैनेजमेंट प्लेन से। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? मैनेजमेंट प्लेन को दी गई है। सेकंड वी हैव अ कंट्रोल प्लेन।
अब राउटर पे हमने देखा, अभी स्टैटिक राउटिंग जब हम कर रहे थे तो राउटिंग टेबल क्रिएट हो रही थी, आर्प टेबल का लुकअप भी हो रहा था। तो ये कोई ना कोई तो बिल्ड करता होगा डेफिनेटली। राउटिंग टेबल बिल्ड होती है ना कहीं से तो बिल्ड होती है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि राउटिंग टेबल को क्रिएट करना, राउट्स को शेयर करना, राउट शेयर करके राउटिंग टेबल में आना। ये जिम्मेदारी है आपकी कंट्रोल प्लेन की। कंट्रोल प्लेन के, तो कंट्रोल प्लेन के अंदर दो चीज आ गई मेन मेन, राउटिंग टेबल पार्ट एंड आर्प टेबल। राउटिंग टेबल इज द लेयर 3 इंफॉर्मेशन, आर्प टेबल इज द लेयर 2 इंफॉर्मेशन, इज डन बाय कंट्रोल प्लेन। थर्ड वी हैव डेटा प्लेन। डेटा प्लेन, जितने भी जो हमारे पोर्ट्स होते हैं ना, ये सारे के सारे डेटा प्लेन का ही पार्ट होते हैं। जितने हमारे पोर्ट्स होते हैं डेटा प्लेन का पार्ट होते हैं। ये गिग फाइव, ये ट्रैफिक इस पे आ रहा है R1 से। R1 से कोई भी ट्रैफिक आ रहा है गिग 4x0 पे, तो ये डेटा प्लेन में आ रहा है इसके, ये इसके डेटा प्लेन में आ रहा है। और तब ये क्या करेगा, राउटर क्या करेगा, डीकैप्सुलेट करेगा। आगे फिर सपोज करो R4 तक जाना है पैकेट, तो इसको इनकैप्सुलेशन करेगा, इनकैप्सुलेशन करके निकाल देगा। तो ये डीकैप्सुलेशन एंड इनकैप्सुलेशन, ये कौन करता है आपका, ये डेटा प्लेन में आ गया, ये डेटा प्लेन में आ गया। लेकिन डेटा प्लेन में आ गया, अब इनकैप्सुलेशन में तो आपको पता है ना कि राउटिंग टेबल का लुकअप, डीकैप्सुलेशन इनकैप्सुलेशन, राउटिंग टेबल का लुकअप होगा, मैक एड्रेसेस निकाले जाएंगे। वो कहाँ से निकाले जाएंगे, जो कंट्रोल प्लेन ने टेबल क्रिएट की है ना, राउटिंग टेबल एंड आर्प टेबल, तो उसकी हेल्प लगती है इसमें। तो डेटा प्लेन हेल्प लेता है किसकी, कंट्रोल प्लेन की, जब भी उसे इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन करनी हो। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लेन। तो ये हम्म, तो एक पैकेट स्विचिंग की डेफिनेशन है कि सिस्को राउटर कैन फॉरवर्ड द पैकेट अराइविंग ऑन इंग्रेस इंटरफेस। इंग्रेस इंटरफेस क्या होता है, जो भी पैकेट इंग्रेस इंटरफेस पे पहुंचता है, इंग्रेस मतलब इन वाला पैकेट। ये गिग 4x0, अब कोई भी ट्रैफिक R10 की गिग 540, गिग 4x0 पर आएगा। ये क्या हो गया, इंग्रेस हो गया। और एग्जिट कहाँ से हो रहा है, गिग 5x0 तक। तो 5x0 क्या होगा, इग्रेस। तो इंग्रेस से इग्रेस निकाल तक पहुंचना, और बीच में राउटर के द्वारा कुछ अप्रोप्रिएट एक्शन किए जाएंगे, दैट वी कॉल इट एज ए पैकेट स्विचिंग। अराइविंग ऑन एन इग्रेस, इंग्रेस इंटरफेस आउट ऑफ एन अप्रोप्रिएट इग्रेस इंटरफेस, जो भी अप्रोप्रिएट इग्रेस इंटरफेस होगा वहां से निकलेगा, दैट वी कॉल इट एज ए पैकेट स्विचिंग। और किस बेस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन, व्हाट विल बी द डेस्टिनेशन, लेयर 3। ओके, तो हम अपनी प्रोसेस स्विच के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये सिलाया मेरा मैंने, ये इंटरफेसेस है मेरे, R1 R2 R3 R4। R1 के गिग 1x0 पर मैंने ऑलरेडी IP कॉन्फ़िगर की हुई है, और कॉन्फ़िगरेशन ये करी है। इधर मेरा 12 वाला नेटवर्क चल रहा है, .1 इधर है, .2 इधर है। ये 23 वाला नेटवर्क है, .2 .3। ये मेरा 34 वाला नेटवर्क है। और इधर एक लूप बैक क्रिएटेड है, 4.4.4। स्टैटिक राउटिंग R1 to R4 डिफाइंड है, ये 4 के लिए, R10 पर 4 के लिए, R3 पर 4 के लिए, R4 को तो पता ही है। और देन रिवर्स में 1 के लिए, 1 के लिए स्टैटिक राउट दिया हुआ है R4 पे, R3 पर भी है 1 के लिए रिवर्स राउट। ओके, R1 R10 पर भी है, और फिर अपने R1 के पास तो पता ही है इसको। तो स्टैटिक राउटिंग कर रखी है, तो आप पिंग कर सकते हो 1 से लेके 4 तक, या फिर 4 to लेके 1 तक। मैंने स्टैटिक राउटिंग इनकी नहीं कर रखी है, 23 12 और 34। तो आपको पिंग करना पड़ेगा R1 से 4.4.4 को, लेकिन सोर्स लगाना पड़ेगा 1.1.1, क्योंकि रिवर्स साइड से 1.1.1.1 के लिए ही मैंने राउट्स दे रखे हैं, स्टैटिक राउट किया हुआ है। ओके, तो प्रोसेस स्विचिंग की बात कर रहे थे। देखो प्रोसेस स्विचिंग क्या है, अगर आप 4.4 को पिंग कर रहे हो, प्रोसेस स्विचिंग में क्या होता था, हर एक पैकेट के लिए ना, पैकेट आया, देखो पैकेट आया, किधर आया,
हम्म। इसको आपने पिंग किया, अब पैकेट तो इधर से ही जाएगा, पैकेट निकलेगा इसके इंग्रेस पर। ये क्या देखेगा, डेस्टिनेशन क्या है। सबसे पहले लेयर टू को चेक किया जाएगा, लेयर टू इसके लिए है, लेयर थ्री पे चेक करेगा 4.4.4, अपनी राउटिंग टेबल में लुकअप करेगा, डेटा प्लेन के पास आया, और इसे हेल्प लेनी पड़ी, राउटिंग टेबल की हेल्प लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि मुझे निकालना था नेक्स्ट होप एड्रेस और एग्जिट इंटरफेस। तो उसके लिए कंट्रोल प्लेन का यूज लगा। साथ के साथ में लेयर थ्री वाला इंफॉर्मेशन कंप्लीट ही, देन लेयर टू पे आता है सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। ये भी हमने आर टेबल से उठाया। आर टेबल कौन क्रिएट करता है? कंट्रोल प्लेन। तो डीकैप्सुलेशन और इनकैप्सुलेशन में हेल्प लगी किसकी? कंट्रोल प्लेन की। और पैकेट हमारा आगे फॉरवर्ड होगा, सेम टू सेम आर थ्री पे प्रोसेस फॉलो होगा, आर फोर पे पैकेट डिलीवर कर दिया जाएगा लूप बैक जीरो को। अगर आप सपोज करो मैंने ऐसे 100 पिंग करे, तो बार बार मेरा कंट्रोल प्लेन यूज में आएगा हर एक पैकेट के लिए। अब इधर तो एक ही राउटर है मेरा। अगर आपके प्रोडक्शन में तो काफ़ी सारे डिवाइसेस होंगे, डेफिनेटली काफ़ी सारी सर्विसेज चल रही होंगी, तो प्रोसेस स्विचिंग से डिवाइसेस की यूटिलाइजेशन पे कितना इम्पैक्ट पड़ता, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस इश्यूज डेफिनेटली आते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा इम्प्रूव किया गया। हमारे पास देन नेक्स्ट टेक्निक आई, आईपी फास्ट स्विचिंग। फास्ट स्विचिंग में क्या था? फास्ट स्विचिंग में ये था कि पैकेट सेम है, कि मैंने 4.4 को ही पिंग करना है। आया ही डेटा प्लेन के पास आएगा, कंट्रोल प्लेन में जाएगा, एग्जिट इंटरफेस फाइंड आउट करेगा, नेक्स्ट को फाइंड आउट करेगा, देन लेयर टू पे मैक एड्रेस फाइंड आउट करेगा। कंट्रोल प्लेन की हेल्प से इनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन होगी, आगे आर थ्री पर पहुंचेगा। अब ये तो सेम टास्क था, प्रोसेस स्विचिंग में भी यही था। लेकिन इधर क्या होता है फास्ट स्विचिंग में, ये अब ये काम एक पहले पिंग के बाद जैसे ही एक पैकेट फॉरवर्ड होता है, तो अपने पास एक कैशे मेमोरी भी, एक कैशे मेमोरी होती है इसके पास। कैशे मेमोरी में एक टेबल बना लेता है कि ये मेरा प्रीफिक्स है 4.4.4, ये इसका एग्जिट इंटरफेस है, और ये इसका मैक एड्रेस है। ठीक है, ये सोर्स मैक है, डेस्टिनेशन मैक है। अब नेक्स्ट टाइम जब पैकेट आता है ना, इसके बाद जो दूसरा पैकेट आया, वो डेटा प्लेन में आया, और डेटा प्लेन पर से सीधे कैशे मेमोरी देखता है। कैशे मेमोरी में लुकअप होगा, कंट्रोल प्लेन की राउटिंग टेबल और आर्क टेबल में लुकअप नहीं होगा, ये कैशे मेमोरी में लुकअप होगा। कैशे मेमोरी में लुकअप होगा, तो आपका कंट्रोल प्लेन बच गया इसमें बाकी के 99 पैकेट के लिए। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं पहले पैकेट के लिए तो यूज़ हो ही रहा है अपना कंट्रोल प्लेन। और कैशे मेमोरी का भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ साइज होगा, हर डिपेंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म मॉडल। तो कैशे मेमोरी भी आपकी फुल होने का थोड़ा रिस्क रहता है इसमें, अगर आपकी मल्टीपल लोकेशन हो। थोड़ी और इन्वॉल्वमेंट हुई, एनहेंसमेंट हुई, अपने पास फिर आया सिस्को सैफ, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। इन्होंने इसमें क्या हुआ, ये राउटर है, ये राउटर का कंट्रोल प्लेन है, ये राउटर का डेटा प्लेन है। तो कंट्रोल प्लेन में आपको पता ही है, दो टेबल तो होती हैं, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस एंड आर्क टेबल। राउटिंग टेबल, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस बोथ आर सेम। राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस बोल दो उसको, कंट्रोल प्लेन टेबल बोल दो, राउटिंग टेबल बोल दो, ये सेम है। और हमारे पास ये क्या होगा, अब की बार सैफ में जैसे ही सैब इनेबल होता है, तो जो रिब की इंफॉर्मेशन होती है ना, रिब की इंफॉर्मेशन, राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन होती है कंट्रोल प्लेन में, इसकी, इसमें जो भी डेटा होता है, इसमें जो भी डेटा होता है, इसकी एक कॉपी बनती है डेटा प्लेन में, और एक टेबल बन जाती है इधर, दैट वी कॉल इट फिब टेबल, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें डेटा सारा का सारा होता है रिब टेबल से आता है। रिप टेबल का जितना भी इसमें एंट्री जैसे अपडेट होगी, तुरंत फिब टेबल में आ जाएगा बिना पैकेट को फॉरवर्ड किए हुए। ऐसा नहीं कि पहला पैकेट फॉरवर्ड होगा तब जाके एंट्री बनेगी, नहीं। जैसे ही राउटिंग टेबल में एंट्री होती है, इमीडिएटली आपकी फिब टेबल में एंट्री हो जाती है। ये होगी लेयर थ्री के लिए। साथ ही साथ में सैफ में एक लेयर टू के लिए भी टेबल बनती है, दैट वी कॉल इट एडजेसेंसी टेबल, एडजेसेंसी टेबल, और ये बनती है आपके आर्क टेबल से।
तो आर्प टेबल जैसे ही इसका जो भी इसमें कंटेंट होता है वो सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा एडजेसेंसी टेबल में। ये किसके पार्ट है, डेटा प्लेन के। तो अब ट्रैफिक आया, पिंग करना 4.4.4 को, फिब टेबल लुकअप हुई, फिब टेबल के बाद एडजेसेंसी टेबल में मैक वगैरह निकाले गए, लेयर टू इन्फॉर्मेशन फैच की गई, और आपका पैकेट सीधे इग्रेस इंटरफेस से बाहर निकाल दिया गया। तो राउटिंग टेबल का लुकअप हुआ? नहीं हुआ। इनफैक्ट पहले पैकेट के भी लुकअप नहीं हुआ। तो आपके रिसोर्सेज थोड़े इम्प्रूवमेंट हुए, परफॉर्मेंस थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई इन कंपेरिजन टू प्रोसेस स्विचिंग एंड फास्ट स्विचिंग। तो ये डिफरेंस था अपना, प्रोसेस स्विचिंग, फास्ट स्विचिंग एंड सैफ में। और आपने देखा कि मैनेजमेंट प्लेन, कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन क्या होता है। इसके हम लैब लैब भी कर सकते हैं, इसके हम लैब भी कर सकते हैं। लैब देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में।